क्या आप हर रविवार पवित्र यूकरिस्त बलिदान में सहभागी होते हैं? यदि आप नहीं हो पाते हैं, उसका कारण क्या है और किन किन कारणों से आप नहीं होते हैं, किन कारणों से आप होते हैं? और यदि आप जब फ्री होते हैं, जब आप फुर्सत में होते हैं, आपके पास समय है, तब ही आप पवित्र यूकरिस्त बलिदान में सहभागी होते हैं, या आपको पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी नहीं होने से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप मिसा बलिदान में सहभागी होते हैं? यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम ऐसे 5 बिंदुओं पर मनन करेंगे जो आपको जरूर एक भी पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे। लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए और मेरे साथ मिलकर मनन करिए। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पवित्र यूकरिस्त क्रिस्तीय जीवन का केंद्र है। आप जरूर इसको बार बार सुने होंगे। पवित्र यूकरिस्त को संस्कारों का संस्कार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य 6 संस्कारों के द्वारा हमें कृपादान मिलते हैं, लेकिन पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार के द्वारा हमें स्वयं ईश्वर मिलते हैं, यीशु मिलते हैं। हम पूर्ण प्रभु को ग्रहण करते हैं। लेकिन पवित्र यूकरिस्त में सहभागी होना क्यों हमारे लिए अनिवार्य है? जैसे कलीसिया के 6 नियम में सबसे प्रथम नियम यही है, रविवार और हुकुम पर्व के दिनों में पवित्र यूकरिस्त बलिदान में योग्य रीति से भाग लेना। क्यों ये इतना आवश्यक है? आइए हम विचार करते हैं। सबसे पहला कारण है, यह स्वयं प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन है। सामान्य रूप से जब मैं लोगों को शिक्षा देने जाता हूं या मिसा बलिदान भी चढ़ाने जाता हूं लोगों के लिए, मेरा यह प्रश्न हमेशा लोगों से रहता है, पवित्र यूकरिस्त बलिदान क्या है? क्या है? आप भी जवाब दीजिए। आप बोलेंगे यह अच्छी प्रार्थना है, कलीसिया की प्रार्थना है, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के वचन पर मनन करते हैं। बहुत सुंदर बातें हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान स्वयं प्रभु यीशु का जीवन है? जी हाँ, यह स्वयं प्रभु यीशु का जीवन है, उसी को हम यहां मना रहे हैं। लेकिन यह प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है, यीशु 2000 साल पहले इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मानव रूप में रहे, अभी 2000 साल बाद कैसे हम यीशु के जीवन के सहभागी हो सकते हैं, या उनका जीवन हमारे लिए यहां प्रस्तुत किया जा रहा है? इस विषय पर हम इसके पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, कैसे प्रभु यीशु का अंतिम भोज, कलवारी बलिदान, आज संपन्न होने वाले हर पवित्र यूकरिस्त बलिदान एक है। 3 अलग अलग घटनाएं नहीं है, एक है। मैं उसका लिंक आपको दे रहा हूं, आप जरूर उसको देखिए, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है। हम उसको विस्तार रूप से यहां दोबारा नहीं ले रहे हैं, आप जरूर उसको देखिए। तो जो प्रभु यीशु का जो जीवन है, वास्तव में जो भूतकाल में घटित हो चुकी है 2000 साल पहले, यानी हम बात कर रहे हैं उनका मानव जीवन इस धरती पर, उसे ईश्वर पिता, ईश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति से यहां वर्तमान बनाते हैं। जो भूतकाल है, पास्ट इज मेड प्रेजेंट इन द होली यूकरिस्टिक सेलिब्रेशन। तो वहां हम स्वयं प्रभु यीशु के जीवन में सहभागी हो रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा। यहां हम फादर या हमारे जितने भी विश्वासी हैं, हम मिलकर कुछ नाटक नहीं कर रहे हैं। वास्तव में ये ईश्वर का कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। ये फादर का कार्य नहीं है, आपका कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है। हम उसमें सहभागी हो रहे हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये जो है प्रभु यीशु का स्वयं उनका जीवन है। तो आप सोचिए, आपको एक अवसर दिया जा रहा है, मानो आप यीशु के उस जीवन काल में उनके साथ रहने का एक अनुग्रह आपको दिया जा रहा हो। वही है पवित्र यूकरिस्त में होता है। क्या आप मिस करना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि यदि आप इस बात को समझ गए हैं
आप अपने जीवन में कभी भी यह अवसर छोड़ेंगे नहीं। तो यह पहला कारण है क्यों आपको और मुझे पवित्र यूकरिस्त बलिदान में सहभागी होना चाहिए। क्या कारण है? यह स्वयं प्रभु यीशु का जीवन है। दूसरा बिंदु आपको जरूर चकित करेगा, आप इसको सुन के आप चकित रह जाएंगे। सबसे उत्तम आराधना है पवित्र यूकरिस्त। यह सबसे उत्तम आराधना है। आप ईश्वर की आराधना में क्या क्या करते हैं आप बताइए। आजकल हमें लगता है कि ईश्वर की आराधना करने का मतलब चिल्लाकर हालेलुया बोलना, प्रार्थना करना, चिल्लाना, शोर मचाना, यही आजकल लोगों को लगता है ईश्वर की आराधना। नहीं, वो भी एक रूप है एक प्रकार से, लेकिन उत्तम आराधना, सर्वोत्तम आराधना पवित्र यूकरिस्त बलिदान है। क्योंकि यहां स्वयं प्रभु यीशु का जीवन जो कलवारी बलिदान है वो हमारे लिए वर्तमान बनाया गया है। ये वो बलिदान है जो स्वयं प्रभु यीशु अपने पिता के लिए अर्पित किए थे। यही है सबसे उत्तम आराधना। हम सोचते हैं हम यहां कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो आकर खड़े होकर देख रहे हैं। वास्तव में समस्या वो है क्योंकि हमने कभी ये सोचा नहीं है, समझा नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। इसलिए पुराने समय में अभी भी लोग बोलते हैं, मैं भी सुना हूं, कहीं कहीं फादर लोग भी बोलते हैं, मैं मिस्सा सुनने जा रहा हूं, मैं मिस्सा देखने जा रहा हूं। ये सब सामान्य रूप से लोगों की भाषा है। उसका कारण यह है क्योंकि उन लोग वही करते हैं वहां जाकर, या तो सुनते हैं या देखते हैं, हम सहभागी नहीं हो रहे हैं। संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 में कहते हैं कि हम अपने शरीर को जीवंत बलि के रूप में पिता को अर्पित करें। यह अपने आप एक बलिदान नहीं हो सकता। वो कैसे? जब हम पवित्र यूकरिस्त के बलिदान में सहभागी होने के लिए आ रहे हैं, वहां हमारा शीर्ष यानी स्वयं प्रभु यीशु जो कलीसिया का शीर्ष है, सिर है, हम सभी उनके शरीर के अंग हैं, वो अपने आप को यहां बलि चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं। यहां हम देखने नहीं आ रहे हैं, हम अपने आप को यीशु के साथ मिलाकर पिता को अर्पित कर रहे हैं। ये सर्वोत्तम आराधना, सर्वोत्तम आराधना। अगली बार जब आप पवित्र यूकरिस्त बलिदान में सहभागी होने के लिए जाते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिए, आप सर्वोत्तम आराधना में आप सहभागी हो रहे हैं। और इसमें भी ध्यान दीजिए कि आप अपने आप को भी यीशु के साथ मिलाकर पिता को अर्पित कर रहे हैं। विशेष रूप से चढ़ावा से लेकर आगे जो भी बातें वहां होती हैं, घटित होती हैं, उसमें आप सहभागी होइए। जरूर उसके पहले की बातें भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो अर्पण है, बलिदान है, वहां से प्रारंभ होता है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है आपको एक क्रिस्तीय के रूप में जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आपको पवित्र यूकरिस्त में सहभागी होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे, मैं तो नहीं मर गया हूं फादर जी, मैं तो कितने बार पवित्र यूकरिस्त में सहभागी नहीं हुआ हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हमें इसलिए नहीं लगता है कि हमें कुछ हो रहा है क्योंकि हम आध्यात्मिकता को कभी पहचाने नहीं है, हम उसको कोई महत्व दिए नहीं है। हम केवल हमारे शरीर को देखते हैं या हमारी भावनाओं को देखते हैं। अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा फादर जी, आज का प्रवचन और आज का मिस्सा ना बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया फादर जी। हमें सुनकर ना बहुत दुख होता है लोगों से ये सब बातें। वहां कुछ अच्छा लगने के लिए, मजा आने के लिए नहीं हो रहा है कुछ। यहां हम कुछ मूवी देखकर बाहर नहीं आए हैं, बलि चढ़ाकर आए हैं। और इस बिंदु पर, जैसे इस तीसरे बिंदु पर जैसे मैंने कहा, हम इस विषय पर मनन कर रहे हैं कि एक क्रिस्तीय के रूप में जीवित रहने के लिए ही आपको पवित्र यूकरिस्त में सहभागी होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है? क्रिस्तीय कौन है? ईसाई कौन है? ये कोई सामाजिक नाम नहीं है, ये आपका और मेरा यीशु के साथ संबंध है। हम इसके पिछले वीडियो में भी बपतिस्मा के बारे में मनन किए, उसमें हमने देखा बपतिस्मा का अर्थ यीशु के साथ कलम किया जाना है।
उनके साथ मरकर, उनके साथ दफनाए जाकर, उनके साथ पुनर्जीवित किए जाकर उनके शरीर के रूप में जीना है। इसलिए यीशु स्वयं कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। एक डाली को जीवन कहां से मिलता है? उस दाखलता से मिलता है। वो किस रूप में मिलता है? जीवन रस के रूप में। आपको ज्ञात होगा, आपको मालूम होगा, आप यदि कभी अनुभव नहीं किए हैं, आप कोई पेड़ के पास, एक पौधे के पास जाकर उसके एक डाली को काटिए और उसको जोर से दबा कर देखिए, आपके हाथ में क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत गीलापन आएगा, नमी आएगा। ये क्या है? उसको बिना काटे आप दबा कर देखिए, आपको पता नहीं चलेगा। वो नमी या गीलापन आपके हाथ में नहीं आएगा। जो आप स्कूल में साइंस पढ़े हैं, आपको मालूम होगा, उसके अंदर से जीवन रस, उसके लिए रस उसके डालियों के लिए बहता रहता है। तो संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 11 पद संख्या 17 में कहते हैं, हमारा यीशु के साथ कलम कर दिया गया है और हमें उनसे जीवन रस मिलता है। ये क्या है वो जीवन रस जो आपको जिंदा रखता है? प्रभु यीशु का शरीर और रक्त। इसलिए आपको जैसे उस डाली को जिंदा रहने के लिए उस रस की जरूरत है, उस पौधे से, उस पेड़ से, उसी प्रकार एक क्रिस्तीय के रूप में, एक ईसाई के रूप में जीवित रहने के लिए बाहरी रूप से केवल नहीं, आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जीवित रहने के लिए हमें पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होना अनिवार्य है। चौथा कारण क्या है? पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में पवित्र कलीसिया अपने आप को प्रकट करती है। कलीसिया क्या है या कौन है, इसको समझने के लिए हमें पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होने की जरूरत है। बाहरी रूप से हमें पता नहीं चलेगा। आपको वास्तव में पवित्र कलीसिया क्या है या कौन है, इसको समझने के लिए आपको पवित्र यूकरिस्त के बारे में जानने की जरूरत है और योग्य रीति से उसमें सहभागी होने की जरूरत है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अपना पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 से लेकर 27 तक अपने इस लेख में वे कहेंगे कि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। और ये कहां प्रकट होता है? सामान्य रूप से इसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। ये कहां पता चलता है? आप पवित्र यूकरिस्त में जाइए, वहां पुरोहित प्रभु यीशु के नाम पर खड़ा है। वो वास्तव में वो पुरोहित मिस्सा नहीं चढ़ा रहा है, यानी पवित्र यूकरिस्त बलिदान नहीं चढ़ा रहा है, स्वयं प्रभु यीशु है। इसलिए अंग्रेजी में कहा जाता है कि स्टैंड्स देयर इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। लैटिन में कहा जाता है इन पर्सोना क्रिस्टी। ये स्वयं प्रभु यीशु वहां उपस्थित होकर अपने उस बलिदान को संपन्न कर रहे हैं। मतलब जो बलिदान संपन्न किया जा चुका है 2000 साल पहले, वो यहाँ वास्तविक या वर्तमान किया जा रहा। तो यहाँ हम उनके शरीर के अंग के रूप में वहां उपस्थित हैं। इसलिए इसके पहले भी मैं बार बार कहा हूं, प्रारंभिक कलीसिया के समय में और उसके बाद में भी केवल एक बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ एक क्रिस्तीय विश्वासी ही पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी हो सकता था। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा वो एक पुरोहित बन चुका है। तो हर व्यक्ति जो सहभागी हो रहे हैं, हम सब मिलकर ये बलिदान यीशु के शरीर के अंग के रूप में हम मिलकर ये बलिदान यीशु के साथ मिलकर पिता को अर्पित कर रहे हैं। यहां वो जो कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है, वो वास्तविकता यहां प्रकट होता है। आप सोच सकते हैं कि मेरे अकेले एक व्यक्ति के नहीं जाने से क्या होगा? वास्तव में आप नहीं जाने हैं कि आप कौन हैं। जब आपका और मेरा बपतिस्मा हुआ, हम प्रभु यीशु के एक शरीर के अंग बन चुके हैं, या ईश्वर हमें अपने पुत्र के शरीर के अंग बनाए हैं। बालक यीशु की संत तेरेसा कहा करती थी, प्रभु यीशु के शरीर रूपी इस कलीसिया में मैं उसका हृदय हूं, दिल हूं और मैं प्रेम करती रहूंगी। यही मेरा मिशन है। मान लीजिए वो हृदय, वो दिल उस शरीर में नहीं होता तो कलीसिया का क्या होता? आप यीशु के शरीर रूपी इस कलीसिया में क्या है, कौन है? हमारे शरीर में यदि एक अंग कम हो जाए, कोई दुर्घटना में या
अन्य कोई भी कारणवश हमारे शरीर का एक अंग कम हो गया तो हमें कितना कमी लगेगा, कितना दुख लगेगा। हमारे शरीर के सब अंग हैं तो हमें उसका महत्व तो समझ में नहीं आ रहा है। वही कमी यीशु को लगता है वहां जब आप और मैं उपस्थित नहीं होते हैं। भले हम एक हैं लेकिन जरूर एक हैं। मैं एक तो हूं, हाँ आपके लिए आप एक तो हैं, लेकिन यीशु के लिए जब आप नहीं जाते हैं उनका शरीर का एक अंग वहां कम है। तो आप सोच कर देखिए कितने बार हम उस शरीर को दुख दिए हैं। तो पवित्र यूकरिस्ती बलिदान के द्वारा कलीसिया प्रकट होती है। पांचवां कारण क्यों आपको पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में सहभागी होना चाहिए। यहां कलीसिया का निर्माण होता है। पवित्र यूकरिस्त में कलीसिया का निर्माण होता है। यहां जो कलीसिया प्रकट होती है एक प्रकार से उसका निर्माण भी पवित्र यूकरिस्त के द्वारा होता है। बाहर अन्य हम जो भी कार्य करते हैं वो इसके सहायक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख माध्यम जो कलीसिया का निर्माण करने का है वो पवित्र यूकरिस्त है। आप अपनी पल्ली में पवित्र यूकरिस्त बलिदान को प्राथमिकता देकर देखिए। हर व्यक्ति उसमें योग्य रीति से पूर्ण रूप से सहभागी होकर देखिए। हमारी कलीसिया का निर्माण और भी दृढ़ होता जाएगा। हम सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने की प्रयत्न करेंगे और भी लोगों को ईश्वर हमारे साथ जोड़ते जाएंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 से लेकर 4-5 आगे भी यदि हम देखें तो हमें पता चलेगा कि लोगों के बीच के प्रेम के कारण और विशेष रूप से ये जो पवित्र यूकरिस्त उन लोग जो मनाया करते थे उन कारणों से ईश्वर उनके साथ और भी लोगों को जोड़ते जा रहे थे। कलीसिया का निर्माण पवित्र यूकरिस्त के द्वारा होता है। आप पवित्र यूकरिस्त को हटा दीजिए, कलीसिया ऐसे ही अपने आप मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु का शरीर है। हम सभी प्रभु यीशु रूपी उस दाखलता की डालियां हैं। दाखलता नहीं रहेगा, उस दाखलता से हमें जीवन रस नहीं मिलेगा, तो हम उनकी डालियां कैसे जीवित रह सकते हैं। इसलिए पवित्र यूकरिस्त कलीसिया का निर्माण करता है। इनके साथ हम बहुत से अन्य कारण भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं इन पांचों कारणों यदि हम समझ जाते हैं और अनुभव करते हैं, विचार करते हैं, गहरा मनन चिंतन करेंगे तो इतना पर्याप्त है। इन 5 कारणों को मैं दोबारा दोहराता हूं। सबसे प्रथम है पवित्र यूकरिस्ती बलिदान स्वयं प्रभु यीशु का जीवन है। जो भूतकाल में जो घटनाएं घटी या प्रभु यीशु का जो मानव जीवन इस धरती पर वो जिए वो यहां वर्तमान बनाया जाता है। इसके बारे में जैसे मैंने कहा अलग एक वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर उसको देखिएगा। दूसरा कारण है यह सबसे उत्तम आराधना है। यदि आपको ईश्वर की आराधना करने की इच्छा है, आराधना करना चाहते हैं, तो आप पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में सहभागी होइए। तीसरा कारण, हमें एक क्रिस्तीय के रूप में, एक ईसाई के रूप में जीवित रहने के लिए भी हमें पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में सहभागी होना है। आपका अस्तित्व, मेरा अस्तित्व एक क्रिस्तीय के रूप में हमारा पवित्र यूकरिस्त में सहभागी होने पर निर्भर है। चौथा कारण, कलीसिया अपने आप को प्रभु यीशु के शरीर के रूप में पवित्र यूकरिस्त में, पवित्र यूकरिस्ती बलिदान के द्वारा प्रकट करती है। कलीसिया पवित्र यूकरिस्त के द्वारा प्रकट होती है। पांचवा है पवित्र यूकरिस्त के द्वारा कलीसिया का निर्माण होता है। इन बातों को हम समझें, गहरे रूप से इस पर मनन करिए, विचार करिए और दूसरों को भी आप शिक्षा दीजिए। और मैं आपको और भी कुछ जानकारी देना चाहूंगा अपने इस ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड चैनल में। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं पवित्र यूकरिस्त के बारे में, आप जरूर उनको भी देखिए। हम दिनों दिन पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु पर भरोसा करके उनके प्रेम में आगे बढ़ने की कृपा ईश्वर हम सबों को देने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहे।
ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। और आप जरूर कमेंट्स में आपका अनुभव लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने अन्य विश्वासियों के साथ शेयर करिए। विशेष रूप से गैर कैथोलिक लोगों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।